क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई लोकल की आखिरी ट्रेन में कौन कौन सफर करता है? आधी रात की लोकल ट्रेन जहां यात्री नहीं भूत उतरते हैं। मुंबई वह शहर जहां रातें भी दिन जैसी रोशन लगती है। सड़कों पर भीड़, चौक चौराहे पर गमगमाहट और रेलवे ट्रैक पर भागती लोकल ट्रेन, यही है सपनों के इस शहर की असली पहचान। हर रोज लाखों लोग इन ट्रेनों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्हीं लोकल ट्रेन के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है एक लोकल ट्रेन की जो सिर्फ ट्रैक पर नहीं दौड़ती बल्कि अपने साथ कई अधूरी आत्माओं का बोझ भी ढोती है। रात के करीब 1:30 बजे थे। चर्च से विरार जाने वाली आखिरी लोकल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। डिब्बे लगभग खाली थे। सिर्फ गिने चुने लोग ही ट्रेन में सवार हुए थे। उनमें से एक था राहुल, जिसे ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करके देर से घर लौटना पड़ा। वह जल्दी जल्दी भागकर जनरल डिब्बे में चढ़ गया। सीटें खाली थी तो उसने खिड़की के पास बैठकर बैग रखा और गहरी सांस ली। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर अंधेरे ट्रैक पर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने ग्रांड रोड पार किया, राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा भारी थी और डिब्बे के कोने में बैठे एक आदमी का चेहरा धुंधला सा लग रहा था। वह आदमी काले कोट में था, चेहरा पीला, आंखें लाल सुर्ख। वह लगातार राहुल को देखे जा रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, आप कहाँ उतरेंगे? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं कहीं नहीं उतरता। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि राहुल का दिल धड़कने लगा। अचानक ट्रेन के अगले डिब्बे से कराहनी जैसी आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। राहुल घबरा कर खड़ा हुआ, लेकिन देखा कि उस डिब्बे में कोई नहीं था। वह वापस बैठा ही था कि सामने वाला आदमी गायब हो चुका था। सीट खाली थी। राहुल को याद आया कि उसने कई बार ऑफिस के दोस्तों से सुना था विरार की आखिरी लोकल भूतिया है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले इसी ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। रात की आखिरी लोकल पटरी से उतर गई थी। उसमें सफर कर रहे कई यात्री जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें, उनका दर्द अब भी इन डिब्बों में कैद है। लोगों का मानना है कि हर रात उन यात्रियों की आत्माएं वापस लौटती हैं, उसी लोकल में सफर करने। ट्रेन अब अंधेरी स्टेशन पार कर रही थी। अचानक राहुल ने देखा, खिड़की के बाहर ट्रैक पर एक औरत सफेद साड़ी में भाग रही थी। वह औरत इतनी तेज भाग रही थी कि ट्रेन की रफ्तार से भी आगे निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और बाल खुले हुए थे। अगले ही पल वही औरत राहुल की सीट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी, होंठ सड़े हुए और हाथों में खून से सनी चूड़ियां। वह बुदबुदाई, तू क्यों आया है? यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। वह भागकर दूसरे डिब्बे में चला गया। दूसरे डिब्बे पूरी तरह खाली थी, लेकिन सीट पर गीले खून के धब्बे जैसे निशान बने थे। रेल की खिड़कियों से बाहर कोई अजीब साया दिखाई देता और अगले ही पल वो गायब हो जाता। अचानक पूरा डिब्बा जोर से हिलने लगा। खिड़कियों पर खरोच के निशान उभर गए, जैसे बाहर कोई अदृश्य हाथ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। तभी उसे कानों में तेज आवाज सुनाई दी, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाए, तुम भी नहीं निकल पाओगे। ट्रेन ने एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुकने का आभास दिया, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था। टूटी फूटी दीवारें, धुंध और परछाइयां। वहां सैकड़ों यात्री खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली और कपड़े राख से सने हुए। धीरे धीरे वो सब ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। राहुल चीखा, ये क्या है? उनमें से एक औरत ने हाथ बढ़ाकर उसका बैग पकड़ लिया। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और दूसरे छोर की ओर भागा। ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ रुकी। राहुल ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया था। उसने हिम्मत करके बाहर छलांग लगा दी। ट्रैक पर गिरते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब हो चुकी थी। सिर्फ अंधेरा, टूटी पटरियां और दूर से आती मुंबई की हल्की रोशनी। राहुल ने किसी तरह पैदल चलते चलते सुबह होते होते मुख्य सड़क पर पहुंच गया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को सारी घटनाएं बताई, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। लेकिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो उसमें छपा था, कल रात विरार की आखिरी लोकल तकनीकी वजह से कैंसिल थी।
राहुल के हाथ कांपने लगे। अगर ट्रेन चल नहीं रही थी तो वह किस ट्रेन में सफर कर रहा था? उसने समझ लिया कि उसने उस अधूरी आत्माओं की लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था, जो हर रात अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन कभी नहीं पहुंच पाती। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात की आखिरी लोकल में सफर करे तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, चीखें, कराहें और खाली सीटों पर बैठे साए। मुंबई की इस रफ्तार भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों की ओर दौड़ रहा है, वहीं यह लोकल ट्रेन हमें याद दिलाती है कि कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, और शायद मुंबई लोकल का यह भूतिया रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी कड़ी मेहनत से आपके पास ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।